हाय गाइस। मैं नाइट्रिक एसिड पढ़ती थी तो सोच रही आप लोगों के साथ भी शेयर। तो नाइट्रिक एसिड जो है वो एसिड ग्रुप के एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम एसिड ग्रुप में कॉमनली देखते हैं कि इनिशियल स्टेज में क्या होता है, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी होता है उसके अंदर। हाइपर एक्टिविटी होगा, हाइपर सेंसिटिविटी होगा और इतने ज्यादा एक्टिविटी लंबे टाइम तक की एक्टिविटी की वजह से एट द एंड वो पेशेंट जो है वो एग्जॉस्ट हो चुका होता है। तो एसिड ग्रुप में हम देखते हैं कि इनिशियल स्टेज में हाइपर एक्टिविटी होता है और जो लेटर स्टेज में हाइपर एक्टिविटी इतना ज्यादा हो चुका होता है कि हमें एग्जॉशन वाला स्टेज देखने को मिलता है। तो नाइट्रिक एसिड में भी ऐसा होता है। अब बात है कि ये जो हाइपर एक्टिविटी हो रही है हर मेडिसिन में, मतलब एसिड एक्टिविटी जो अलग अलग मेडिसिन है उसमें ये हाइपर एक्टिविटी का कॉज अलग अलग। तो नाइट्रिक एग्जॉशन तो देखने को मिलेगा, हाइपर एक्टिविटी भी देखने को। लेकिन अभी हाइपर एक्टिविटी कैसा होगा, हर रेमेडी, हर ऐसे दूसरे हर रेमेडी का अलग अलग तरीके का हाइपर एक्टिविटी, जैसे नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड में किस कैसा हाइपर एक्टिविटी देखने को मिलता है, किस चीज से? तो सबसे पहले हम नाइट्रिक एसिड के तीन को समझते हैं। तो नाइट्रिक एसिड में एक हमेशा फीलिंग होती है सडन डेथ एंड डेंजर की। उसे इसके अंदर एक कांस्टेंट फीलिंग होती है थ्रेट को लेके। ठीक है, अब ये थ्रेट कैसा भी हो सकता है, चाहे वो हेल्थ को लेके हो, वर्क को लेके हो, रिलेशनशिप को लेके हो, किसी भी तरीके का हो सकता है। ठीक है, तो अब नाइट्रिक एसिड के अंदर लॉट ऑफ एफर्ट्स देखने को मिलता है, लॉट ऑफ एक्टिविटी देखने को मिलती है और जब ये लंबे टाइम तक चलता है तो लेटर स्टेज में वही एग्जॉशन हो जाता है। ठीक, अब ये एफर्ट कैसा एफर्ट, ये एफर्ट वैसा हो सकता है कि हार्ड ऑब्स्टिनेट स्ट्रगल, जिद्दीपना। ठीक है, अब जिद्दीपना कैसा, अनफॉरगिविंग। ठीक है, कोई कोई नाइट्रिक एसिड के पेशेंट के साथ गलत कर दिया, अब वो स्ट्रगल कर रहा है, बहुत स्ट्रगल कर रहा है, जिद्दीपना वाला स्ट्रगल कर रहा है कि भाई हम उसे माफ नहीं करेंगे। ठीक है, hard obstinate struggle carried on with an unforgiving, violent, malicious attitude and an internalized cold anger। अंदर ही अंदर एंगर होता है, अगर उसके साथ कुछ गलत कर दिया तो वो बहुत स्ट्रगल करेगा। जिद्दीपन तो एक होता है ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, हम तो उसको सबक सिखाते रहेंगे, वो एक जिद्दीपना वाला चीज होता है उसके अंदर। बहुत स्ट्रगल करता है, जिद्दी वाला स्ट्रगल करता है कि हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। ठीक है, वो उसके लिए उसके तरफ अपने जो भी एनिमीज के लिए वो उसके अंदर एंगर है, कोल्ड एंगर है मन में, जिसको वो कभी माफ नहीं कर सकता, उसके लिए वो वायलेंट हो चुका होता है, मालिशियस हो चुका है, मालिशियस एटीट्यूड आ जाता है उसके अंदर और अंदर ही अंदर उसके अंदर हमेशा उस सामने वाले के लिए गुस्सा लगा रहता है और उसी चीज को उसी गुस्से को उतारने के लिए वो एक कॉन्स्टेंट एफर्ट लगाता रहता है, बहुत एफर्ट लगाता है। ठीक है, ऐसा एफर्ट होता है। अब है लॉट ऑफ एक्टिविटी। कैसी एक्टिविटी, जैसे उसको तो एक हमेशा फीलिंग रहता है, एक कांस्टेंट थ्रेट का फीलिंग रहता है, चाहे डेंजर का फीलिंग रहता है, तो वो हमेशा लड़ता रहता है उस कांस्टेंट फीलिंग से। ठीक है, थ्रेट का उसको हमेशा लगता है कि कुछ तो है जो, चाहे फॉर एग्जाम्पल वर्क से रिलेटेड है। ठीक है, वर्क से रिलेटेड अगर उसको ऐसा फील हो रहा है कि एक थ्रेट आ सकता है उसके काम पे, तो वो हमेशा वो एक्टिविटी करता रहेगा कि अगर उसके मन में ये बैठ गया है कि मेरे काम को लेके काम पे कोई थ्रेट आ सकता है, तो उसके अगेंस्ट में वो एक कॉन्स्टेंट हमेशा एक एक्टिविटी कुछ ना कुछ करता रहेगा। ठीक है, जिससे उसका जो इसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा एक्टिविटी करना पड़ता है। अगर उसको रिलेशनशिप में लगेगा कोई थ्रेट या फिर कुछ, तो अगर उसको फील हो रहा है अगर ये चीज, तो वो उस उससे फाइट करने के लिए उस सिचुएशन से एक हमेशा एक एफर्ट्स लगाता रहेगा, वो चीजें वो करता रहेगा जिससे उसके लाइफ में वो थ्रेट या वो डेंजर ना आ सके। ठीक है, जिस चीज से भी उस पेशेंट को फील होता है थ्रेट या डेंजर, उससे फाइट करने के, उस सिचुएशन से फाइट करने के लिए एक कांस्टेंट एफर्ट एक्टिविटी वो लगाता रहता है। ठीक है, और इतना सब करने के बाद एक लेटर स्टेज में उसके अंदर एग्जॉशन आ जाता है। ठीक है,
नाइट्रिक एसिड का जो पेशेंट होता है वो बहुत ही डेस्परेट होता है, ठीक है, और एक सुपर ह्यूमन की तरह स्ट्रगल करता है सर्वाइवल के लिए। ट्रिमेंडसली सस्पिशियस होता है, शकी टाइप का होता है, किसी पे विश्वास नहीं करता है, मिसट्रस्टफुल होता है और उसको हर जगह डेंजर ही दिखता है, ठीक है, और हमेशा अलर्ट रहता है कि हम स्ट्राइक बैक करें। एक तो वो शकी है, उसको हमेशा लगता है कि शकी है, उसको किसी पे भरोसा नहीं है, उसको हमेशा लगता है तो मेरे पे अटैक कर देगा, किसी चीज से भी रिलेटेड हो सकता है। तो वो हमेशा अलर्ट रहता है कि जब भी ऐसा वैसा सिचुएशन हो तो हम फाइट बैक करें, ठीक है, ऐसा उसके साथ हमेशा लगा रहता है। उसको फियर ऑफ डेथ भी होता है, ग्रेट फियर ऑफ डेथ होता है। डेंजर के वजह से उसके अंदर जो ये डेंजर का जो फीलिंग है उसका हम दो रूपरेख बता सकते हैं, ठीक है, दो रूपरेख निकलता है इससे। एक है डिल्यूजन्स अबाउट क्रिमिनल्स और दूसरा है डिल्यूजन फिगर्स सीज, ठीक। He survives by being hateful, malicious, hard and unforgiving towards the enemy. मतलब ये अपने दुश्मन है उसको माफ नहीं करता है, बिल्कुल उससे नफरत करता है, उससे मैलिशियस होता है, उसको कभी माफ नहीं करेगा अपने दुश्मन को, और इसकी वजह से एक हमेशा डेस्परेट स्ट्रगल लगा रहता है उसके लाइफ में, उसके माइंड में। वो अफोर्ड नहीं करता, खुद भी कोई गलती नहीं करता और क्योंकि वो चाहता है कि एक परफेक्शन चाहिए, चाहता है वो, ठीक है। सर कह सकते हैं he cannot afford to make any mistake and for survival strive for perfection, और हमेशा एक परफेक्शन उसको अपने लाइफ में परफेक्शन के लिए हमेशा वो स्ट्रगल करता रहता है कि भाई परफेक्शन चाहिए, वो उसको गलती बता, ठीक है। और इसके अंदर 2 टाइप का नेचर देखा जाता है। एक तो वो कि वो अपने दुश्मन को माफ नहीं करेगा, दुश्मन के लिए वो बहुत बुरा है, ठीक है, लेकिन वो अपनों के लिए उतना ही अच्छा है, उतना ही सिंपैथेटिक है अपने सपोर्टर्स के लिए, ठीक। क्यों इतना सिंपैथेटिक है? क्योंकि उसे अपने सपोर्टर से सपोर्ट चाहिए। किस चीज के लिए सपोर्ट चाहिए? जो वो बैटल लड़ रहा है अपने एनिमी के अगेंस्ट में, उस बैटल के को लड़ने के जो सपोर्ट चाहिए उसको अपने सपोर्टर से ही मिलेगा, तो इसीलिए वो बहुत ही सिंपैथेटिक होता है अपने सपोर्टर के लिए, ठीक है। लेकिन इतना ही अनफॉरगिविंग होता है वो अपने एनिमी, उतना ही हार्ड होता है वो अपने एनिमी के लिए। वो अपने सपोर्टर के लिए सब चीज करेगा, हर एक चीज वो उनका बहुत केयर करेगा, ठीक है, अपने सपोर्टर के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, वो उनके लिए वो हर चीज कर जाएगा जो वो कर सकता है, ठीक है। तो वो दोस्तों का भी बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है, वो बेस्ट फ्रेंड बन सकता है, लेकिन अगर वो एनिमी बन गया तो वो बहुत बुरा दुश्मन बनेगा, बहुत बुरा, ठीक है। तो उसके अंदर ये दोनों चीज का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, ये क्रूएल्टी भी देखने को मिलता है, साथ में सिंपैथी भी देखने को मिलता है। बहुत सारे रूब्रिक्स हैं नाइट्रिक एसिड के, जैसे डिल्यूजन्स, लॉसूट, being engaged in a delusion, criminals about, delusion, die, he was about to, delusion, figures, seize, delusion, sick being, ये सब बहुत सारे इसके रूब्रिक्स। तो ये कुछ रूब्रिक्स जो मैं बताई आपको, तो आई होप आपको नाइट्रिक एसिड अच्छा लगा होगा।